अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, ये मेरा पहला व्लॉग है और सच बताऊं तो मैं कैमरे के सामने बोलते हुए बहुत घबरा रही हूँ, लेकिन खुशी भी है कि मेरे इस चैनल का बाकायदा आगाज़ हो रहा है। क्योंकि मेरा ये चैनल जो है, इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ़ ये नहीं है कि मैं आपको अपने घर के रोज़मर्रा के काम दिखाऊं, और मेरा ये चैनल बनाने का मकसद है कि मैं आपको कुछ सिखाऊं। मेरे इस चैनल का नाम है विलेज हैंड्स बाय सिदरा। मैं आपको इस चैनल के तवस्सुल से कुछ ऐसी मालूमात सिखाऊं, बताऊं जो आपके और मेरे दोनों के काम आ सके, मेरे लिए ये सदका जारिया बने। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये हमारे घर की खूबसूरत सुबह का मंज़र है। ये हमारे घर के प्यारे प्यारे दरख्त हैं। सुबह सवेरे इस हरियाली और दरख्तों को देखकर बहुत ही सुकून मिलता है। और ये हमारे नीम का दरख्त है। जिसको पता है कि नीम के दरख्त में नमोलियाँ लगती हैं या तरकोने लगते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से सूरज देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ने इतने प्यारे प्यारे दरख्त दिए हैं। ये हमें ठंडी छाँव भी देते हैं और हवा भी देते हैं। हाँ जी, ये देखें सूरज हमारे घर की छत से कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ जी, सूरज पे सुबह सुबह जो सूरज की शुआएं होती हैं ना, वो हमें ज़रूर लेनी चाहिए। और ये देखें, अब मैं अपनी चारपाइयाँ जो हैं वो अंदर रखने जा रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैं उठ के ना छत पे चली गई थी और चारपाइयाँ उठानी हैं, अभी बाकी हैं। चलें जी, हम इनको उठा के अंदर रख लेते हैं। बहुत गर्मी हो जाती है दोस्तों, अंदर तो बिल्कुल भी नहीं सोया जाता, इसलिए हम तो गर्मियों में सहन में ही सोते हैं। हाँ जी, सुबह सुबह बच्चों को मैं अंदर ले आती हूँ। तो हाँ जी, ये अब हमारा किचन में आते ही मैंने पंखा चलाया है सबसे पहले। और ये देखें जी, किचन का हाल देखें। कल मैं किचन वाइंड अप नहीं करके सोई जी। ये है अब किचन की सफाई होने के बाद का किचन का मंज़र। सफाई तो बहुत ज़रूरी है, सफाई तो निस्फ़ ईमान है। किचन साफ़ हो तो यकीन माने काम करने पे भी मज़ा आता है। मुझे तो किचन गंदा हो तो बिल्कुल भी मेरे से काम नहीं होता। ये मेरे कप टूट गए थे, तो एक में मैंने माचिस रखी हुई है और एक में मैंने माचिस की तीलियाँ रखी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने मेरा किचन देख लिया है। अब बारी आती है, दोपहर का टाइम हो गया है, तो अब मुझे कुछ स्टिचिंग करनी है। मेरी अम्मी जान की ये शमीज़ है जो मुझे उनकी सिलाई करनी थी। वो मुझे काफ़ी देर से कह रही थी मेरी शमीज़ मुझे सिलाई कर दो, तो मैंने कहा चलो आज शमीज़ सिलाई कर देते हैं और साथ अपने दोस्तों को सिखाते हैं कि शमीज़ की कैसे स्टिचिंग होती है। हाँ जी, माएँ जो होती हैं ना, माएँ बड़ी प्यारी होती हैं दोस्तों, इनका दिल ना दुखाया करें जी। तो माँओं का दिल कभी नहीं दुखाते। तो मैं अपनी अम्मी की शमीज़ जो है ना, उसको आपको पूरी पहले निशान लगा के बताऊंगी कि कैसे निशान लगाते हैं और फिर कटिंग भी बताऊंगी। और मैंने सोचा कि जिन बहनों को सिलाई नहीं आती ना, वो मेरे इस चैनल के ज़रिए से मैं उनको सिलाई भी सिखाऊंगी, इंटरटेनमेंट भी करूँगी। और देखें जी, जो बहनें घर बैठे सिलाई का काम सीखना चाहती हैं वो इस हिस्से को ध्यान से देखें, क्योंकि मुझे लगता है कि सिलाई में सबसे अहम चीज़ नाप लेना और कटिंग करना होती है। अगर कटिंग अच्छी हो जाए और नाप बिल्कुल परफेक्ट लिया जाए तो सिलाई करने में बहुत आसानियाँ हो जाती है। अगर तो आप पहली दफ़ा सिलाई कर रही हैं, सीख रही हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हुनर जो है ना, आपको ज़रूर आना चाहिए। हुनर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कभी भी किसी का मोहताज नहीं होने देता। अगर आपके पास, आपके हाथ में कोई हुनर है तो समझें कि आपके पास दुनिया की बहुत बड़ी दौलत है। बस अल्लाह का नाम लेकर छोटे से कदम से शुरुआत करें। बस आपको उठकर खड़े होने की और हिम्मत करने की ज़रूरत है। बस फिर अल्लाह देखिएगा आपके लिए कैसे कैसे रास्ते हमवार करता है, कैसे कैसे रास्ते खोलता है। तो यहाँ अब हम कंधा कटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल आपने एहतियात से, आराम से कटिंग करनी है जी। तो मुझे यहाँ पे अपनी अम्मी के लिए ना एक बड़ा ही खूबसूरत सा शेर याद आया जो मैं आपको सुनाती हूँ। अज़ीज़ तर मुझे रखती है वो अपनी रगे जाँ से, अज़ीज़ तर वो मुझे रखती है अपनी रगे जाँ से।
मिटा देती है मेरा हर दुख अपनी मुस्कुराहट से। जी हाँ दोस्तों, वालिदैन जो होते हैं ना, वो अपनी औलाद को ज़िंदगी की हर खुशी और हर सहूलत देना चाहते हैं, मगर ज़िंदगी की इस जो है ना सच्चाई, मौत की जो सच्चाई है ना ज़िंदगी की, इसमें जब ज़िंदगी हार जाती है और मौत बाजी ले जाती है ना, तो अगर आपके वालिद इस दुनिया से चले जाएं तो पीछे जो माँ आपकी रह जाती है ना, वो आपको ज़िंदगी की हर खुशी और हर सहूलत जिस हिम्मत और हौसले से देती है, ये एक माँ ही जानती है। इसलिए आप भी हमेशा अपनी माँ की हिम्मत और हौसला बने। और मैं तो अपनी माँ को हमेशा सलाम पेश करती हूँ कि सलाम है मेरी माँ को। और आखिर में शमीज़ कटिंग होने से पहले एक और शेर अपनी माँ के लिए। लबों पे इसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। हाँ जी दोस्तों, ये था मेरी अम्मी के लिए एक खूबसूरत सा शेर। अब हमने शमीज़ के गले पे जो कपड़ा लगाना है ना, उसकी कटिंग करनी है। पहले हमने अच्छे से निशान लगा के फिर कटिंग करनी है। अब आपने ये जो कपड़ा कटिंग किया है, इसको शमीज़ के ऊपर ऐसे रख के तो इसकी साइडों से सिलाई लगा देनी है। ये देखें, सिलाई लग गई है। तो अब हमने ना जो सिलाई किया ना कपड़ा, उसको भी ना ऐसे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद ना तो हमने इसको भी सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगानी है, तरपाई नहीं करनी। शमीज़ को हमें सिलाई ही लगानी है, गले के कपड़े को। ये देखें, इसको सिलाई लग गई है। अब मैं ना आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी टिप बताऊँगी, जो आपका ना यहाँ से जो गला होता है ना, इसकी सिलाई हाइड करनी है। इसकी सिलाई गुम सिलाई लगानी है। आपने ना नीचे वाला एक साइड का कपड़ा जो है ना, गले की जो कपड़ा है, उसको अपने सारे को सिलाई नहीं लगानी है, ऊपर से थोड़ा सा अनस्टिच रहने देना है। एक को उसके अंदर रखना है, दूसरे को ऐसे फ़ोल्ड करके जो ये कपड़ा है ना, उसको भी ऐसे नीचे की तरफ फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करने के बाद जो आप ये तीरा शमीज़ हो, कमीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, आप ऐसे तीरे की कटिंग सिलाई लगाएंगे ना, तो फिर आपका जो ये ना हाइड हो जाती है सिलाई। ये बड़ी खूबसूरती और नफासत आती है इससे ना। हाँ जी, ये देखें, ये अब ना मैं आपको पलटा के दिखाती हूँ। इसको ऐसे आपने ना सीधा कर लेना है, और जो कपड़ा दूसरे कपड़े के ऊपर था ना, उसको ऐसे निकालना है। तो ये देखें, बड़ी ही खूबसूरती से सिलाई लगी है और बड़ी ही नफासत आई है। हाँ जी, दोनों साइडों से ना आपने ऐसे ही कर लेना है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, जो आपकी सिलाई में आपको मदद देती हैं और आपकी सिलाई में खूबसूरती और नफासत लाती हैं। अब ये जो बाजू है ना, उसको हमने बारीक बारीक जो है ना ऐसे ही फ़ोल्ड कर लेना है। ऐसे फ़ोल्ड करके बारीक सा, और आपने इसको ना ऐसे फ़ोल्ड करके तो आपने इसको मशीन से ही सिलाई लगानी है, इसको भी। हाँ जी, सारा ऐसे पहले आपने ना हाथ से उसकी ना क्रीज़ बना लेनी है जी। तो ये देखें जी, बातों बातों में ही हमने ये काम कर लिया है जी। तो अब हम लगाएंगे शमीज़ की ना फ़िटिंग की सिलाई। फ़िटिंग की सिलाई इतनी ज़्यादा नहीं होती शमीज़ की, क्योंकि शमीज़ आपकी ना चाक जो होते हैं ना, इसके बहुत थोड़े से बंद करने होते हैं, तो ताकि कमीज़ के नीचे से जो शमीज़ है ना, वो नज़र ना आए। तो इसके चाक कमीज़ की चाक से छोटे रखते हैं। तो मैंने इसके चाक आपको नाप लेते हुए बताया था कि हमने 9 इंच रखे थे। तो हमने दोनों साइडों से ना चाक जो है ना, उनकी सिलाई लगा ली है। सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, सिलाई लग गई है। अब सिलाई लगाने के बाद बारी आती है जी हमारे ना, ये दोनों साइड से सिलाई लगा ली है हमने। अब हमने ना इसको करना है, इसके ना चाक जो है ना, चाक भी हमने बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं रखने, बस हमने ना 1/2 इंच कपड़ा लेना है चाक के लिए भी, और नीचे चारों साइडों से फोल्डिंग के लिए ना ऐसे बारीक बारीक आपने ना ऐसे हाथ से पहले क्रीज़ बना लेनी है, ताकि आपको ना ऊपर जब सिलाई लगाएं तो आपको साथ साथ मुश्किल ना पेश आए जी। ये देखें, ये हमारी शमीज़ की फ़ाइनल लुक है। हमने फोल्डिंग कर ली है और उम्मीद है कि आपको
मेरी ये सिलाई और कटाई जो है पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताएं कि आपको मेरा ये पहला व्लॉग और ये मेरी छोटी सी कोशिश जो मैंने की है आपको कैसी लगी है। अगर आपको सिलाई के नए डिज़ाइंस, कटिंग की गाइड और हमारे इस चैनल के ज़रिए हमारे गांव की सादा और ख़ूबसूरत ज़िंदगी को देखना है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपको अपने गाँव की रवायात और गाँव के लोगों के हाथों का हुनर दिखा सकें। मेरा ये चैनल बनाने का मेन मकसद ही यही है। और अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।